और चाचा जी यहाँ पे भी है। ये वक्त जिंदा है या मर गए हैं? अब क्या बोले, दिखाई तो जिंदा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनकी आत्मा या भूत खड़ी है भाई इंसान के रूप में? नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए न्यायपालिका इतनी कमजोर हो गई है कि इंसान को जिंदा, सामने खड़ा हुआ इंसान को जिंदा नहीं साबित कर पा रही। देखिए है क्या कि भारत की जान ही रहे हैं, संविधान का व्यवस्था इतना लेंदी यहाँ का प्रोसेस है कि उसी की वजह से ही अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। और आज लगभग हम लोगों को दिखाया गया है, हम हम 22 साल से मरे हुए हैं। जहाँ तक आपने पूछा तो मुझे लगता है कि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मरी हुई हैं, सिस्टम मरा हुआ है। अगर ये सिस्टम जिंदा होता तो मुझे कब का जिंदा कर दिया गया होता। आज के डेट में, आज विदेश में भी मेरा न्यूज आज छपा है, अमेरिका में कहाँ छपता रहता है आए दिन जिंदा है, काफ़ी साल से जिंदा है, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने में परेशान है और हर तरह से साबित करना चाह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जिंदा कागजों पे तो मर गए हैं जी, कागज़ पे तो इन्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन जिंदा है, उसी लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं। नमस्कार, मैं सुनील सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। आपने चाय तो बहुत पिया होगा, आपने चाय की बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ जो है देखी होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे। हालांकि मेरे कैमरे में, मेरे चैनल पे वो शख्स 1-2 बार पहले आ चुका है, लेकिन बहुत पहले वो चैनल पे उन्होंने अपने आप को दिखाया था। अब हम इस रोड से गुजर रहे थे, अचानक उनकी चाय का ठेला देखा और वो चाय व्यक्ति जो है चाय पीता हुआ नज़र आया, सॉरी बेचता हुआ नज़र आया। और जिस व्यक्ति को हम देखेंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो चाय भी बेच सकता है। ऐसे भी लोग मतलब अपने आप को चाय बेचकर भी लोग कहाँ से कहाँ चाय तो बेचने वाला प्रधानमंत्री भी लोग कहते हैं बन गया। लेकिन मेरे फ्रेम में मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ, आप चेहरा देख कर पहचान जाओगे कि ये वही संतोष मूरत सिंह हैं जो पिछले 22 साल से कागज़ों में मर गए हैं। आज ये आपने अपना ये बोर्ड पहले भी आपने देखा होगा कि मैं जिंदा हूँ का ये बोर्ड लगा के घूमते थे, आपको कचहरी पे बहुत बार इनको आप लोग देखे होंगे। अब ये हमको चाय के ठेले पे देखे, इनका खुद का चाय का स्टॉल लगाए हुए हैं, तो आपने अब चाय बेचना शुरू कर दिया। जी सर। तो चाय मतलब बेचना, ये दिमाग कहाँ से आ गया हमको चाय बेचना है? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। जो आइडियाज़ हैं साहब, बोले ना वक्त हालात सब सिखा देता है। कहा ना जेकर चूहा लाओ के भगवान जो है छावेगा थुआ हो जाला। और ये प्रेरणा अगर कहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी से लिए हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम मुर्दा आदमी जो है कि चाय बेच के ज़िंदा क्यों नहीं हो सकते हैं। और बेरोजगार तो है ही है, बेरोजगार मुर्दा जिंदा चाय वाले, तो इसलिए जो है कि चाय पे लगे हैं साहब। अच्छा, पिछले हम 2 साल पहले जब आपसे मुलाकात हमारी हुई थी कचहरी पे जी, तो आज भी वैसा ही केस चल रहा है? केस मतलब आप आज भी आप कागजों में जो है मुर्दा ही हैं? जी, धरना हमारा आज भी वहाँ जारी है। सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक वहाँ रहते हैं और दोपहर के बाद फिर यहाँ चले आते हैं। यहाँ 3 बजे से 5 बजे तक शाम को यहाँ रहते हैं। 2 घंटा यहाँ रहते हैं, 6 घंटा वहाँ रहते हैं। धरना भी हमारा जारी है और जीविका चलाने हेतु कुछ अपना जो है कि साइड से कर लेते हैं साहब। बोले कि अभी किसी से हेल्प मांगते हो तो सब कहते हैं 2 हाथ है 2 पैर है, कमाओ, हाँ अच्छे खासे दिख रहे हो। तो मतलब दुत्कार तिरस्कार सुनने से अच्छा है कि मेहनत करो। हालांकि हमको तो डेड मैन है, कोई नौकरी पे जॉब पे भी नहीं रखे, इसलिए अपना चाय का ये खोल लिए हैं। साग सब्जी का अपना खुराकी का हो जाता है, 100-150 कमाई हो जाती है। तो ये स्टॉल जो चाय की दुकान है वो कहाँ पे है? ये भगतुआ बाज़ार है और थाना चौबेपुर है, ज़िला बनारस है। ये बनारस में ही है? जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसी संसदीय क्षेत्र में मुर्दा व्यक्ति जो है अब चाय बेचता हुआ नज़र आ रहा है। ये चाय के ठेले की टपरी है इनकी, यहीं से चाय बनाते हैं और चाय बेचते हैं, लोगों को चाय पिला के। ये इनकी जीवन याचिका जो है इसी से चलती है। क्योंकि पहले इनका कहना था कि हम जब लोगों से जब पैसा जो लोग मदद करते थे तो कहते थे कि तुम्हारे पास हाथ पैर तो भगवान दिए हैं तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो। तो अब ये धरना करते हैं कचहरी पे धरना करने के बाद अब ये ठेले पे अपना जो है चाय बेचते हैं। और चाचा जी यहाँ पे भी है। ये वक्त जिंदा है या मर गए हैं? अब क्या बोले, दिखाई तो जिंदा दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनकी आत्मा या भूत खड़ी है भाई इंसान के रूप में? नहीं ऐसी बात नहीं है। आदमी ठीक है, 1 नंबर है, लेकिन समझ चाहे जो कुछ करा है। नहीं, जैसे आप लोग भी, जैसे आप इनको सामने इंसान दिख रहा है, हाँ, लेकिन ये भूत है कि इंसान है हमको ये नहीं पता। अरे वो जिंदा है और काफ़ी समय से वो जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ समय के लिए यहाँ थे नहीं, गायब हो गए थे। अब इनके घर परिवार के लोग, अगल बगल के लोग इनको मुर्दा घोषित कर दिए। हर जगह से इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो था सब खत्म करवा दिए लोग। लेकिन जिंदा व्यक्ति जो है 22 साल से घूम रहा है अपने न्याय के लिए। न्यायपालिका इतनी कमजोर हो गई है कि इंसान को जिंदा, सामने खड़ा हुआ इंसान को जिंदा नहीं साबित कर पा रही। देखिए है क्या कि भारत की जान ही रहे हैं, संविधान का व्यवस्था इतना लेंदी यहाँ का प्रोसेस है कि उसी की वजह से ही अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। और आज लगभग हम लोगों को देखते देखते ये लगभग 8-10 साल से ऐसे ही गले में ये मैं जिंदा हूँ टांग करके आई हूँ। मैं लाइव टांग करके कभी कचहरी, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी गंगा किनारे सोना, कभी किसी के यहाँ खाना, अपना जीवन बिता रहे हैं। अब ये तो 10-15 दिन से किसी तरह से चाय वाय का अपना लगा लिए हैं, चल रहा है सिस्टम।
अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं इनके लिए करिए। नहीं, मीडिया तो बाबा को खबरों को दिखाती रहती है, हाँ, तो लेकिन समस्या ये है कि अभी भी सरकार और प्रशासन जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है उनके निगाहों में ये जो है मरे हुए हैं। नहीं, मरे तो नहीं है, जिंदा है। दुनिया जान रही है उनको कि जिंदा है। किसी से भी आप उनका कुछ भी करवाएंगे सबको पता है कि जिंदा है। ऐसा नहीं है कि मरे हैं, लेकिन करेंगे क्या। जान रहे हैं यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, इतनी लेंदी व्यवस्था है कि कुछ हो। अच्छा, ये आदमी जो खड़ा है सामने, आत्मा है कि जिंदा इंसान है कि कौन है, या डेड बॉडी, ये कोई ज़बरदस्ती को मशीन पे कब खड़ा किया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये जिंदा है, काफ़ी साल से जिंदा है, संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने में परेशान है और हर तरह से साबित करना चाह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जिंदा कागजों पे तो मर गए हैं। जी, कागज़ पे तो इन्हें मृत घोषित कर दिया गया, सामने से जिंदा है। लेकिन उसी लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं। और इनको मुद्दा कोशिश कर करके इनकी ज़मीन प्रॉपर्टी सब ले लिए थे। वो तो यही जब वहाँ से आए तो पूरा कचहरी अदालत आकर के यहाँ पर फाड़ा, तब जाके इनकी ज़मीन निकसी। इनके नाम पे तो ज़मीन नहीं है ना। अब इनको मुद्दा जब घोषित कर दिया तो कौन सा नाम रहेगा? जब हम जिंदा हैं, मर गए, अब घोषित मर गए तो कौन सा मेरा नाम चलेगा? सोचिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं, जब मुझसे पूछे कि भाई ये इंसान है कि आत्मा है कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, क्या है, लोगों के मुंह पे जो है हंसी छूट गई कि मतलब ये पूछने एक कौन सा सवाल जो है हमने पूछ लिया। लेकिन वास्तव में ये आदमी अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, नहीं मैं जिंदा हूँ, मैं वास्तव में मैं मेहनत करके, मेरे पास 2 हाथ है 2 पैर है, मैं चल सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा रोड पे चल रही है, मेरी आत्मा जो है चाय बेच रही है। कभी भी आत्मा को जो है आपने कभी केतली उठाते हुए नहीं देखा होगा, कभी डमरू बजाते हुए नहीं देखा होगा, टोपी पहने हुए नहीं देखा होगा। तो इस तरीके की भी आज जो है लोगों का नज़र में अभी भी सरकारी अधिकारियों के दिमाग में नहीं है कि ये आत्मा है। तो मैं इनसे बता दूं कि ये आत्मा अब अधिकारियों की नज़र में है। कब मतलब कितना समय लगेगा अभी कि आपको लगता है कि न्यायपालिका आपकी बातों को सुन पाएगी? देखिए साहब, ऐसा है कि सरकारी अभिलेखों में तो हमें मृतक दिखाया गया है। हम 22 साल से मरे हुए हैं। जहाँ तक आपने पूछा तो मुझे लगता है कि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मरी हुई हैं, सिस्टम मरा हुआ है। अगर ये सिस्टम जिंदा होता तो मुझे कब का जिंदा कर दिया गया होता। आज के डेट में, आज विदेश में भी मेरा न्यूज़ आज छपा है। अमेरिका में कहाँ छपता रहता है, आए दिन विदेश की रिपोर्टिंग होती है। देश विदेश में हमारी न्यूज़ चल रही है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल, मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। देश विदेश के तमाम मीडिया में आने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमें जो है कि आला अधिकारी बाई नेम बाई फेम जान रहे हैं, PM CM DM, लेकिन सब बहकाने वाली बात है उनको। मतलब अगर जाते हैं तो कहते हैं कि आ जाओ, कल आओ, देखता हूँ, अभी हम नए आए हैं, जांच हो रही है। अभी कल ही LIU वाले आए, वो भी रिपोर्ट लेके गए। तो ये सब CID ब्रांच वाले जब आते हैं रिपोर्टिंग करके जाते हैं तो क्या रिपोर्ट वहाँ नहीं जाती है? सब जाती है। और कल की वो बताएं, कल साल भर का त्यौहार था, यहाँ पे थाना प्रभारी हमारे चौबेपुर के आए थे, SO साहब। हम बोर्ड लगा के जो है कि वहाँ गए, बोले साहब चाय पी लीजिए, तो बोले कि नहीं, हम मुर्दे आदमी का चाय नहीं पियेंगे। पता लगा कुछ उसमें डाल के पिला दिए, सब स्वाहा हो जाए तो मतलब इहो दिक्कत आवले। मतलब हमसे जल्दी क्यों चाहिए ना पी। हाँ, और बात करी साहब चाहिए ना पीवा तो कम से कम बोहनी करा दे। तो कहना जब चाहिए ना पी ली तो बोहनी काहे कराई? हम कहीं साल भर का त्यौहार है साहब, कुछ त्यौहारिया दे दे। तो कहना कि इनका डाटा ले लो, थाने पे बुला लो। हम कहीं तो 140 बार हमारी ऐसे ही डाटा लेके थाने पे बुला के नज़रबंद किए, जेल यात्रा करायो। ये भी दुर्भाग्य हमारा कहेंगे साहब कि जिंदा मुर्दा है, लेकिन अभी भी VIP मूवमेंट होता है। कोई भी जैसे योगी मोदी कोई भी यहाँ आता है तो हमको तत्काल पुलिस प्रशासन अपने हिरासत में ले लेती है। अब तक 140 बार हमारी जेल हिरासत हो चुकी है। 140 बार? जी, गिनीज लिम्का बुक में नाम गया है मेरा। मतलब एक मृतक आदमी को भी जब हम जेल में जाते हैं तो सब पेपर में छपता है मृतक को हुई जेल, लेकिन किस नाम से जा रहा हूँ, कैसे अंदर जा रहा हूँ, कैसे बाहर आ रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। यही लोग पकड़ते हैं, यही लोग छोड़ते हैं, क्या करते हैं राम जाने। हाँ, अभी तक तो भाई आपने कभी भी जिंदा इंसान का चाय पिया होगा, जिंदा इंसान के हाथों से चाय पिया होगा। अगर आपको चाय पीना है, अगर मुर्दा आदमी के हाथों से चाय पीना है तो बनारस में आइए। बनारस में ये चाय जो मैं संतोष मूरत सिंह है वो आपका स्वागत करते हैं, आपको अपने हाथों से चाय पिलाएंगे। जो इनकी डेड बॉडी जो आप देख रही है ये मरी हुई है, सरकारी कागजों पे ये मर गए हैं, लेकिन ये अब अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए अब लोगों को चाय पिला रहे हैं। बाकी संतोष मूरत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।